जानते हैं, कभी कभी कुछ बड़े फैसले वो अपने पीछे ऐसी लहरें छोड़ जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज हम ऐसे ही 3 बिल्कुल अलग अलग मामलों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे अच्छी नीयत से लिए गए फैसले भी विवाद और ऐसे नतीजों को जन्म दे सकते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया था। तो सवाल ये उठता है कि इन ऑफिशियल डिसीजंस की, मतलब आधिकारिक फैसलों की छिपी हुई कीमत आखिर होती क्या है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियों के जरिए। पहली कहानी हमारे बहादुर सैनिकों से जुड़ी है, दूसरी है टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स के टकराव की, और तीसरी कहानी है ग्लोबल ट्रेड के दांव पेच की। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों कहानियां जो इतनी अलग लगती हैं आखिर में एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले मामले से। ये मामला जुड़ा है देश की रक्षा करने वाले हमारे जवानों से। एक ऐसा फैसला जिसने उन लोगों के बीच एक बेचैनी पैदा कर दी है जो लाइन ऑफ ड्यूटी में घायल हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है, ये सिर्फ पैसा नहीं है। ये एक तरह से सेना और देश की तरफ से उस जवान के लिए एक सम्मान है, एक शुक्रिया है। मतलब ये एक भरोसा है कि अगर कोई जवान देश के लिए घायल हो भी जाए तो देश उसके साथ खड़ा है। और ये सिस्टम कोई नया नहीं है, पिछले 100 सालों से चला आ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस 100 साल पुरानी परंपरा को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। देखिए, पहले नियम यह था कि किसी भी डिसेबिलिटी पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, सीधा साधा हिसाब। लेकिन अब नए नियम के तहत उन बहादुर जवानों पर टैक्स लगाया जा रहा है जो घायल होने के बावजूद देश की सेवा करना जारी रखते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये पेंशन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ज़्यादातर मामलों में ये महीने के सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपए के बीच होती है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये बहस असल में पैसे को लेकर है ही नहीं। ये बहस है सिद्धांत की, सम्मान की। और यही भावना, यही इमोशन इस पूरे तर्क के केंद्र में है। सवाल यही उठता है कि जिस जवान ने देश के लिए अपना सब कुछ, अपना खून पसीना बहा दिया, उससे टैक्स लेकर सरकार के खजाने में आखिर कितना ही इजाफा हो जाएगा। ये सिर्फ एक नियम बदलना नहीं है, ये एक परंपरा को तोड़ने जैसा है, एक भरोसे को तोड़ने जैसा। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे मामले की तरफ। यहाँ हम पर्सनल फाइनेंस से निकलकर ग्लोबल स्टेज पर देश की प्रतिष्ठा के मुद्दे को देखेंगे। एक ऐसा मामला जहाँ टेक्नोलॉजी पर पॉलिटिक्स हावी हो गई। तो बात हो रही है भारत एआई समिट की। इसे बहुत बड़े विजन के साथ प्लान किया गया था। मकसद क्या था? मकसद था दुनिया को दिखाना कि टेक्नोलॉजी में भारत का दम क्या है। और लिस्ट देखिए कौन कौन आ रहा था। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई, यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे बड़े बड़े नाम। मतलब कागज पर तो ये एक जबरदस्त इवेंट लग रहा था। लेकिन जो सोचा गया था वैसा हुआ नहीं। जमीनी हकीकत तो सपनों से कोसों दूर थी। सोचिए, पहले ही दिन प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से सैकड़ों अटेंडीज को बाहर कर दिया गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने अपने सामान के चोरी होने की भी शिकायत की। और फिर टेक्नोलॉजी का ये जश्न पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गया। नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा इवेंट जिसे भारत की तकनीकी ताकत का सिंबल बनना था, वो मिसमैनेजमेंट और विवादों का पोस्टर चाइल्ड बनकर रह गया। अब आते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी मामले पर। यह एक इंटरनेशनल मुद्दा है जिसके असर भी ग्लोबल हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक देश का फैसला पूरी दुनिया के व्यापार पर असर डाल सकता है। 6-3 ये कोई फुटबॉल मैच का स्कोर नहीं है। ये आंकड़ा है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले का। एक ऐसा फैसला जिसने ग्लोबल ट्रेड के नियमों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो इस 6-3 का मतलब क्या है? मतलब ये कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जजों ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाए गए थे, उनके खिलाफ फैसला सुनाया। सिर्फ एक फैसले ने उन सभी टैरिफ को गैर कानूनी, मतलब अवैध घोषित कर दिया। और इसका असर बहुत दूर तक गया। इस फैसले ने सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि भारत जैसे देशों पर भी सीधा असर डाला। भारत के साथ जो 18% टैरिफ वाली ट्रेड डील हुई थी, वो भी अब एक तरह से अधर में लटक गई है। ये एक साफ साफ उदाहरण है कि कैसे एक देश का एक अदालती फैसला इंटरनेशनल रिश्तों की पूरी कहानी बदल सकता है। तो चलिए अब इन तीनों कहानियों के धागों को जोड़कर देखते हैं। पहला मामला डिसेबिलिटी पेंशन का। यहां मकसद था कि इसका गलत इस्तेमाल रोका जाए, लेकिन लड़ाई छिड़ गई सम्मान और सरकारी कमाई के बीच।
दूसरा एआई समिट। यहां लक्ष्य था इनोवेशन दिखाना, लेकिन टकराव हो गया देश की प्रतिष्ठा और राजनीति के बीच। और तीसरा टैरिफ वाला मामला। यहां लक्ष्य था अमेरिकी इंडस्ट्री को बचाना, लेकिन ये जंग बन गई सरकार की ताकत और अदालत के फैसले के बीच। और ये सब हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। हर फैसले के पीछे एक इरादा तो होता है, लेकिन जब उसकी अनचाही लहरें उठती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? पॉलिसी बनाने वालों की, सिस्टम की, या फिर हम सब की? यही वो एक सवाल है जो इन तीनों कहानियों के दिल में है और जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।